नहीं करते हो तो भी बता दो, मेरे को पता तो चले, ताकि मैं तुमको वैसे ही बता दूं। नेहा पेपर कैसे ऑब्जर्व करती है? कितने सही थे, कितने गलत थे और कितने छोड़े। ओके, उन लोग उनको पढ़ती है, ठीक है। तो जो टॉपिक नहीं पढ़े होते फिर उसको क्या गूगल करती है? ना मैं बुक पे एनसीईआरटी पे टिक लगा लेती हूँ उसी टाइम पे। एनसीईआरटी में टिक लगा लेती है, चलो ये भी बढ़िया तरीका है, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी लेके बैठे हो बेटा। यस मैम। पहला वाला क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से है, लेकिन ये एक चैप्टर में मिल जाएगा। कौन से चैप्टर का पहला क्वेश्चन? मैम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहां पर ये लाइन्स है बेटा। कौन से पेज नंबर पे लाइन है? कौन से पेज नंबर पे लाइन है, पता है आपको? खोलो बुक। नेहा टिक लगाती है ना, बता कहाँ लगाए। मैम एक मिनट। देखो आपको लाइन मिलेगी, पैराग्राफ था बिल्कुल नीचे जाके एंड में। 225। 225। बेटा जो एनसीईआरटी नहीं लेके बैठा प्लीज ले आओ, क्योंकि मैं अगर इसे करवाऊंगी तो तुम्हें वही कहाँ से आया क्वेश्चन ये पता चल गया तो फिर तो बढ़िया हो जाएगा ना। पेज नंबर 225। न्यू बुक है पुरानी बुक है बेटा? मैम पुरानी। पुरानी। 225। नई बुक है किसी के पास? नहीं। चलो पेज नंबर 225 पे देखो कौन सा पैराग्राफ है। मैम लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यो मैम। क्वेश्चन पेपर दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडेप्टेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ढूंढना है हमको। Many xerophytic plants have thick cuticle on leaf epidermis and sun-kissed stomata to prevent transpiration. Xerophytic plant जो कौन से environment में रहते हैं? लेस वाटर। हाँ, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया या लीस्ट वाटर हो गया, बहुत कम पानी। तो बहुत कम पानी वाले एरिया में जो प्लांट्स रहते हैं, ये कह रहे हैं उसके लीफ के ऊपर एक तो क्यूटिकल होता है, एक वैक्सी सी कोटिंग होती है, उनके स्टोमेटा बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, उसको हम कहते हैं सनकिन स्टोमेटा, कि लीफ के नीचे की साइड पर स्टोमेटा होंगे। तो ये बात सही है, ताकि वो ट्रांसपिरेशन से बचा सके। सही बात है, यो मैम। बिल्कुल सही है। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू हीट, सन की रेडिएशन की वजह से सरफेस से अगर पानी हो लॉस होने लग जाए उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जो वैक्सी कोटिंग होती है वो भी ट्रांसपिरेशन से बचाती है, और स्टोमेटा नीचे हो जाएंगे ना तो वो सन के प्रेजेंस में खुलेंगे नहीं, राइट। तो उससे भी अगर स्टोमेटा खुलेंगे तो उसमें से पानी लीक हो जाएगा ना, तो पानी लीक होने से बचता है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सम कुछ जीरोफिटिक प्लांट के पास स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है कैम, जो उनके स्टोमेटा को क्लोज रखता है दिन के समय। ये बात भी सही है। कैम एक पाथवे है जो शायद तुमने अभी नहीं पढ़ा है प्लांट में। तो ये पाथवे ना दिन में जब बहुत गर्म वाली जगह जैसे डेजर्ट है तो प्लांट के स्टोमेटा को दिन में क्लोज रखता है और रात को ओपन करता है। ये बात भी सही है। ओपेंशिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। पत्ते हो, अगर पत्ते होते तो ट्रांसपिरेशन से पानी लूज हो जाता। तो पंछी में पत्तों की जगह कांटे होते हैं, तो कांटों का सरफेस एरिया कम तो ज्यादा पानी इनसे लॉस नहीं होता। ये बात सही है। यो मैम। मैम। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन है। नाउ ऑल अडेप्टेशन आर पाथवे और फोटोसिंथेसिस इज थ्रू C3 साइकिल। वो कह रहे हैं जितनी भी अडेप्टेशन के पाथवे है ना सब C3 साइकिल से होते हुए जाते हैं। लेकिन ये जो पहली अडेप्टेशन है कि सरफेस के ऊपर क्यूटिकल लगा है और सन की स्टोमेटा है, इसका C3 साइकिल से कोई लेना देना नहीं। ये स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बना। हमें ढूंढनी थी सही सही स्टेटमेंट है 1 2 3। आंसर वुड बी ए। यस। देखो C3 साइकिल हर प्लांट के अंदर होती है, लेकिन ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए नहीं होती है। C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होती है पर उनमें ट्रांसपिरेशन होती है। अभी अगर प्लांट फिजियोलॉजी कर रहा है ना तो ज्यादा समझ पाओगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होगी। ये समझ लेना, ऑल प्लांट्स हैव C3 साइकिल्स।
सब प्लांट्स में C3 साइकिल्स होती है. इट इज नॉट एन अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ट्रांसपिरेशन. ये कभी ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए नहीं होती है. C3 साइकिल का कोई लेना देना नहीं ट्रांसपिरेशन से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 102. 102 पे चलते हैं. ओके, सो 102 कौन से चैप्टर से है? बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. बायोटिक्स है. यस मैम, जीन थेरेपी. हाँ, जीन थेरेपी. एडी है ना. एडी डेफिशिएंसी कौन से पेज नंबर पे है? जहाँ पे स्किड था. स्किड देखो चैप्टर की एंड में कहीं जाके आएगा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में. मैम 211. 211 मिला सबको. 211 बोलो. यस मैम. एडी के अंदर अंडरलाइन कर लो, उसी से ड्राइव हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारे लिए यूजफुल क्वेश्चन है. ठीक है. करेक्ट. सो देखो, पेशेंट इज डिफेक्टिवली एडीए आर ट्रीटेड. कोई पेशेंट है जिसे एडीए हो रखा है, उसको ट्रीट किया गया. विच आर द फॉलोइंग स्टेप आर परफॉर्मिंग फॉर जीन थेरेपी. एडीए इज अ जेनेटिक कंडीशन. तो इस केस में क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए गए, तुम्हें चेक करना है कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होते हैं. लिम्फोसाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट. तो पेशेंट से लिम्फोसाइट निकालेंगे. सही बात है, गलत? मैम सही. एडी इज ए कंडीशन ऑफ टी हेल्पर सेल. यस मैम. बेसिकली टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए लिम्फोसाइट लिखा है. तो लिम्फोसाइट हम पेशेंट से निकालेंगे. फिर लिम्फोसाइट आर ट्रांसफर टू कल्चर मीडियम. जैसे पेशेंट है, उससे लिम्फोसाइट निकाल लिए मैंने. ठीक है. अब लिम्फोसाइट को हम कल्चर मीडियम में लगाएंगे. ये बात भी सही है. लिम्फोसाइट आर ट्रांसफेक्टेड विद नॉर्मल एडीए जीन. अब ये लिम्फोसाइट में एक नॉर्मल एडीए का जीन डालेंगे बाहर से, हम इसमें डिफेक्टिव वाला निकाल के नया वाला डाल देंगे. द ट्रांसफेक्टेड सेल्स आर रिटर्न टू द पेशेंट. अब जो नया वाला जीन डाल दिया है, ये वाला सेल का जो मीडियम है, ये वापस से पेशेंट में डाला जाएगा. इट इज, इसी को कहते हैं हम जीन थेरेपी. ये बात भी सही है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन. ए. ए. यस, किड कैन बी ट्रीटेड. सिड को हम जीन थेरेपी से ठीक करते भी है. 4 साल की बच्ची थी ना जिसको सबसे पहले ठीक किया गया था, यस मैम. है ना. तो ये वही उसी उसी स्किट से क्वेश्चन आया है घुमा के. नाउ क्वेश्चन नंबर 103 कौन से चैप्टर से? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ये स्टेटमेंट्स है ना. स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला. कौन से पेज पे? लास्ट पैराग्राफ में है. ये लास्ट पैराग्राफ है और एक पेज का स्टार्टिंग का पैराग्राफ है. तो उनके बताओ पेज नंबर. लास्ट पैराग्राफ राइट हैंड साइड पे नीचे लिखा हुआ है. बताओ. मैम 222. 222 मिला सबको. लास्ट में ही है ना बेटा. नहीं मैम, फर्स्ट पैरा पे है, ऊपर फर्स्ट पहली लाइन. फर्स्ट पैरा पे है ना, तो 221 पे जाओ, वहां पर भी कुछ लाइंस लिखी होंगी. यो मैम. मिला. यो मैम. ठीक है. चलो, जोन जोन सी लाइन सी मिल रही है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में, अगर नहीं हो रखा तो. फॉलोइंग स्टेटमेंट भरो और आपको ढूंढना क्या है? फॉल्स. हमेशा मार्क कर लो ढूंढना क्या है. नो. मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी. सही स्टेटमेंट है. यो मैम. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है. स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला. ये सही है. यो Tuna मैम. fish are rarely caught beyond tropical altitude in the ocean. ये सही है. Average temperature exceeds 100 degree in thermal, hot summer and hydrothermal winds. ये भी सही है. यो. In polar and high altitude temperature goes up to 70 degree. ये नो. इक्वेटर. हाँ, ये पोल. ये कह रहा है कि पोलर रीजन्स पे एंड हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ी की साइड पे, टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर चला जाता है. नो मैम. ये गलत है. अगर यार माइनस लिखता ना तो ये सही हो जाती स्टेटमेंट, है ना. या तो ठंड होती है, पर ये कह रहे गर्मी जा रही है. ठीक है, दिस इज अ पोलर रीजन. राइट. टेम्परेचर गोज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट. डेजर्ट में तो टेम्परेचर हाई जाता ही है. राइट. बस ये देख लेना टेम्परेचर के आगे साइन कौन सा. या लिख लो चेक साइन बिफोर टेम्परेचर. मतलब तुमको ये देखना है, ये
50 डिग्री सेल्सियस है और -50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस चीज को चेक करना है, नोट बना लो ये। राइट, सो हमें गलत ढूंढना था, कौन सा गलत है? ई ऑप्शन तो आंसर वुड बी सी। 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 टिक करके साइड में कर लिए कि हाँ भाई सी आंसर है, तो अब हम सी लिख सकते हैं। ठीक है जी, सीधी डायलाइंस थी तो ये तो इजी था। देखो ब्लड ग्रुप पे है, ये तो हमने ब्लड ग्रुपिंग के टाइम पे कार्डियक साइकिल में भी हमने रिवाइज करा था। वैसे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस मैम। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज दे आर टॉकिंग अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस शो करता है। योयो मैम। ये मैम। आईए जीन और आईबी जीन दोनों ब्लड ग्रुप देते हैं एबी ब्लड ग्रुप। तो दोनों कहते हैं हम दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है? नो मैम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं करता। मल्टीपल एलेलिज्म शो करता है? योयो मैम। योयो ये मैम। जीन भी रिस्पॉन्सिबल है, आईबी भी रिस्पॉन्सिबल, आईआईबी। तो 3 जीन एलील रिस्पॉन्सिबल है, तो मल्टीपल एलीलिज्म। डोमिनेंस का फीचर शो करता है? योयो मैम। बिल्कुल करता है कि जब आई ए और आई आई का कॉम्बिनेशन है तो आई ए ब्लड ग्रुप आता है ना, तो ए ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट। आई बी और आई आई का कॉम्बिनेशन है तो बी ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट, है ना। तो डोमिनेंस तो शो करता है। तो 1, 3 एंड 4 आंसर वुड बी सी। हाँ, साइड में लिखूंगी मैं सी। अब मेरा आंसर डन है। ये कौन से चैप्टर से? बायोटेक से। बायोटेक से। हाइब्रिडाइजेशन, याद है तुमको हाइब्रिडाइजेशन कराई थी? योयो मैम। एक बार जाके हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करके देखना। An analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use। तो कौन सा प्रोसेस हम नहीं यूज करते सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में? तुमको याद है मैंने ऐसे कराया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कराया था और तुमको बताया था किसमें हम डीएनए देखते हैं, किसमें हम आरएनए देखते हैं, उसमें क्या बेसिक फीचर होता है। एक बार चेक करके आना। नहीं भी आया अगर तो मेरे को एक बार शाम को बताना। आई डू अगेन टीच यू। तो क्या यूज नहीं होता इसमें? द प्रोसेस इज पीसीआर। पीसीआर इसके अंदर यूज नहीं होता है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करके आना। अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछना। दिस इज द आउट ऑफ वाला, है ना, आउट ऑफ सिलेबस वाला। हम इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ रखा है। ओके, ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हाइब्रिडाइजेशन लिख कर आना, आई एक्सप्लेन यू अगेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन से चैप्टर से है? मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखते क्या है। द एंटीपैरेलल नेचर ऑफ द टू चेन्स ऑफ डीएनए इज ड्यू टू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये इसलिए होती है क्योंकि इनमें एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। नो मैम। फिर क्यों होती है ऐसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एंटी पैरेलल चेन क्यों होती है? पूछ रहे पोलैरिटी अलग अलग क्यों है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होता है कि इस तरीके से आपका चेन बना था, नाइट्रोजनस सॉरी पेंटो शुगर, उसमें यह नाइट्रोजनस बेस है और यह कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये वाली। दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लगा है उसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। लेकिन ऑपोजिट क्यों होती है? एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है, इस तरीके से अटैच होता है कि ऑपोजिट पोलैरिटी आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। सही बोल रही है वो, rather than एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। Now, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक्टिविटी इज एन एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोगमा। ये एक्सेप्शन है टू सेंट्रल डोगमा, सही बात है। नो। हम्म, ये किसकी बात कर रहा है? क्या मतलब है इसका? सेंट्रल डोगमा इज व्हाट? डीएनए टू आरएनए, आरएनए डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। हाँ, सो डीएनए से एमआरएनए या आरएनए और उससे आपको बनेगा प्रोटीन।
एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोग्मा क्या थी बेटा? यहाँ से डीएनए भी बनता है। यो मैम। एक्सेप्शन होगी ये, आरएनए से डीएनए बनता है। हाँ, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यस तो मैम। आरएनए पे डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है ना ये क्या करता है इस केस में? आरएनए को रीड करके एक पॉलीमरेज, तो आरएनए पे डिपेंडेंट हो गया। सिंथेसिस किसकी कर देता है वो? डीएनए की ना। तो आरएनए को रीड करके डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, मतलब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। समझिए ये बात? यो मैम। ने पे डिपेंड होकर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, समझ आई बात? तो यो मैम। आंसर यो रिवर्स मैम। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर नहीं रिवाइज करके तो फिर तो नहीं आता यार ये याद। तो आंसर वुड बी ओनली बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आया है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव आज पेज नंबर जहां एमनियोसेंटेसिस मेंशन है। पेज नंबर निकालो। 58। 58। इसका मुझे पेज नंबर बता दो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जहां सेंट्रल डोग्मा लिखा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, पर सेंट्रल डोग्मा कहाँ बना हुआ है? बना हुआ है ना यो मैम। पेज 98। 98। अंडरलाइन कर लो सारे सेंट्रल डोग्मा वाले को ना, साइड में एक ऐसे मार्क बना लो कि इससे क्वेश्चन है। assertion amniocentesis is often misused, सही स्टेटमेंट है। यो मैम। रीजन की स्टेटमेंट देखनी है अभी। amniocentesis is meant for determining the genetic disorder of the fetus, कि amniocentesis करके फीटस के जेनेटिक डिसऑर्डर देखना था, बट इसको यूज कर लेते हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, और अगर बच्चा निकले तो उसे अवॉर्ड कर देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। यो मैम। अब हम कह रहे हैं इनका रिलेशनशिप। तो amniocentesis मिस यूज होती है बिकॉज amniocentesis की मदद से सेक्स जान लेते हैं और बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं। सेंस बनता है? यो यो मैम। बिल्कुल, आंसर वुड बी ए। यस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट दूसरा रीजन ही दे रही है कि एमनियोसेंटेसिस मिसयूज ऐसे ही होता है ना कि फीमेल जान के उसको मार देते हैं, यही उसका मिसयूज है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज कौन से चैप्टर से है? एवोल्यूशन। पेज नंबर देखो जहां पर एक डायग्राम है, ऐसे ऐसे करके बना है, ऐसे प्लांट्स के बारे में लिखा है और एक्सप्लेन कर रखी है। और एक पेज है जहाँ पे ऐसे डायग्राम में जहाँ डायनासोर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसे करके डायग्राम बना रखा है। यो मैम। तो प्लांट वाला कहाँ बना रखा है? 138। पेज 138 निकालो। ये आंसर शायद किसी को आता हो, आई होप ये तुम लोग स्किप करके आए हो अगर नहीं आता होगा। बहुत पहले हमने इसको एक बार किया तो था, एक बार ही किया था, तो इसको याद करने के लिए तो 3-4 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट ऑफ डिवोनियन पीरियड? तो देखो वहां डिवोनियन पीरियड लिखा होगा लेफ्ट साइड पे। इज यो टोटल पार्ट ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम विच मॉडर्न फर्न्स एंड सीड प्लांट इवॉल्व। जिससे फर्न और सीड प्लांट इवॉल्व होते हैं, ये लर्न करने वाला था, लर्निंग बेस्ड था ये उस डायग्राम पे। तो डायग्राम बेस्ड लर्निंग है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? साइलोफाइटा। साइलो। दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इसको लर्न करके जाना था। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो। अब तुमको पता चल गया ना इस डायग्राम से क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम से ये PYQ है, ये आ रखा है ऑलरेडी। तो इस बार कोई और आ सकता है ना? तो उस डायग्राम को ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ओके, यो मैम। यू हैव टू मेक एंड लर्न। नाउ ये कौन से चैप्टर से आया? पेज नंबर? मैम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला है, ये पहला बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोलो। बीटी क्वेश्चन कॉटन का क्राई 1 क्राई 2 वाला निकालो, पेज नंबर बताओ। बीटी टॉक्सिन मैम 208। 208। अंडरलाइन कर लो। बीटी टॉक्सिन से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, बीटी टॉक्सिन की पहली प्रायोरिटी होती है, वो इसी से देते हैं ज्यादातर।
क्राइवन एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इज अफेक्टेड। ये जो केमिकल निकालते हैं ये किसके खिलाफ निकालते हैं? बॉलवर्म के खिलाफ। कॉटन के ऊपर लगता है ना बॉलवर्म, उसके खिलाफ निकालते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस तुमको थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए था। ठीक है, मिलाइडोगोनी इनकॉग्निशा में निमेटोडा यूज करते हैं, बुलवर्म है इसका आंसर, बॉलवर्म। ठीक है, 1 और 10, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। If for some reason the vasa efferentia of a human reproductive system get block हुआ है vasa efferentia, gamete will not be transported from, कहां से कहां gamete का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? तो सबसे पहले क्या आता है? सेमनिफेरस Tubules. सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आता है सेमनिफेरस लोब्यूल, फिर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा फ्रेंच फिर एपिडिडमस फिर Vasa Vas- फ्रेंचिया फिर ejaculatory ducts. फिर Urethra. यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रा, करेक्ट। किसी को डाउट है क्या? हैंड रेज किया था? No, ma'am. ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्या ब्लॉक हो गए? Vasha Vasa efferentia, efferentia. वास एफरेंशिया, ये ब्लॉक हो गया है। अगर ये ब्लॉक हो गया है तो कहां से कहां पर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? Ma'am, testis. हाँ, क्यों? एपिडिडमस मत समझ लेना कि एपिडिडमस से यूरेथ्रल में ओपनिंग में स्पर्म नहीं जाएगा। देखो, गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां पर मटेरियल होना चाहिए ना। तुम यू विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्कूल, तो तुम अपने घर पर हो ना, अपने घर से स्कूल नहीं जा पाओगे। तो तुमको वो पॉइंट लेना है जहां पर गैमेट है और वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। एपिडिडमस में तो गैमेट पहुंचे ही नहीं है, तो तुम एपिडिडमस से स्टार्ट नहीं कर सकते कि एपिडिडमस से यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं जाएंगे। अभी एपिडिडमस में तो है ही नहीं ना गैमेट, तो एपिडिडमस स्टार्टिंग हो नहीं सकती, कोई स्टार्टिंग नहीं हो सकती। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफरेंशिया नहीं जाएंगे। वासा एफरेंशिया में तो ब्लॉकेज हुई है ना, तो यहाँ तक तो ट्रेवल हुए हैं, वासा एफरेंशिया से आगे नहीं गए, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। आंसर होगा टेस्टिस टू एपिडिडमस, क्योंकि रेटिटेस्टिस और वासा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ये दोनों चीजें किसमें होती है? इनसाइड द टेस्टिस। तो टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया में टेस्टिस से एपिडिडमस में स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वासा डिफरेंशिया में ब्लॉकेज हो गई। अब सेंस बन रहा है ना इसका? Yo-yo, ma'am. तो साइड में लिख के बनाना था, तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, ये साइड में लिख के आपको बनाना था, आपको तभी आता। कौन से पेज नंबर पे सीक्वेंस दे रखा है? 43 43 पेज number. 43 है ना। तो हमने जितनी बार ये क्वेश्चन करा, हमने हमेशा सीक्वेंस करी है ना इस चैप्टर की। और देखो हर बार क्वेश्चन आता है लेकिन सीक्वेंस पे आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट करते हैं। फॉल 4 स्टेटमेंट है, सही वाली स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। ठीक है, और आपने इन विच ट्रू एंड फॉल्स, एक को ट्रू एक को फॉल्स सही से दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स करनी है। The vertical distribution of different species occupying different level in a community is called stratification. कौन से पेज नंबर की लाइन है ये इकोलॉजी में? 242 242 निकालो सारे। मिली सबको स्ट्रेटिफिकेशन? नीट पे ये लाइन आ रखी है कि किसी भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल मतलब ऐसे कि नीचे हर्ब है, फिर श्रब है, फिर स्मॉल ट्री है, फिर लार्ज ट्रीज है, तो दूर से किसी फॉरेस्ट को देखोगे ना, आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। इसी को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो दिस इज ए इज ट्रू। ट्रू है ना? तो अगर ए ट्रू है, अच्छा आगे देखते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपी No, ma'am. आर इज जीपीपी। ये अभी तक बदले नहीं। सही है फॉल्स? फॉल्स false, फॉल्स। ये कौन से पेज नंबर पे है स्टेटमेंट बताना? 243, 243. 243 पे क्या फॉर्मूला है? ma'am GPP GPP minus R is equal to NPP.
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। नेट जब हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही है और ये वाली स्टेटमेंट गलत है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। कितना बायोमास बना है उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Biomass production is not decomposition. Annual net primary productivity of ocean is around 55 billion ton. ये मैं कौन से पेज नंबर पे? Ma'am, 243. 243 पे मिली है ना, राइट। तो कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है, गुड। Continuous addition of sugar in fed batch fermentation is done to, ये पता है? ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉन्टिन्यूस फेड बैच क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच। फेड बैच होता है कि जब बैक्टीरियल कल्चर होता है ना, हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्मेंटेशन में जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर आप बार बार फेड बैच के अंदर आप बहुत सारा शुगर डालते चले जा रहे हो। तो बड़े बड़े कंटेनर में हम शुगर इतना ज्यादा इसलिए डालते हैं कि जो शुगर है ना उसको काट काट के शुगर को यूज कर करके जो भी बैक्टीरिया है हमारा कल्चर में, ये जो बैक्टीरिया हमने डाला है, बायोटेक की प्रोसेसिंग याद करना अगर आपको बायोरिएक्टर वाला याद है। ठीक है, तो बायोरिएक्टर वाले प्रोसेसेस में अगर हम जाते हैं तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फेड बैच। ये थोड़ा आपका चला गया आउट ऑफ सिलेबस चला गया। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू। अब क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के पास है एंटीबायोटिक्स, इससे एंटीबायोटिक्स हमें मिल रही है। तो बैक्टीरिया जब तक जिंदा रहेगा तभी तक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा ना, तो हम बैक्टीरिया को बहुत सारा शुगर देते चले जाते हैं ताकि एक एक बैक्टीरिया भर भर के हमें एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करके दे दे। तो ऐसे वाला बैच ऑफ माइक्रोब उसको हम बोलते हैं फेड बैच। ऐसा बैच जिसको हम खिलाते चले जा रहे हैं ताकि हमें अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल पाए। तो वो ये पूछ रहे थे कि कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच, इसको हम ऐसा क्यों करते हैं? तो हम ऐसे मटेरियल जहां पर हमारा बहुत सारा बैक्टीरिया है उसको बार बार खाना इसलिए खिलाते हैं ताकि हम उसे खाना खिलाते रहे और वो हमारी एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। ये शायद आपको नहीं आता होगा, अभी आ गया। Yo-yo, ma'am. नेक्स्ट पेज नंबर 113, वो इनडायरेक्ट था ना इसलिए एनसीईआरटी मिलेगा नहीं। पेज 113 आंसर वुड बी, अच्छा आंसर की पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी। द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर। माइग्रेटरी बर्ड का लॉस हुआ है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? Ma'am, biodiversity. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पेज नंबर 264 पेज नंबर 264, पैराग्राफ habitat and loss and fragmentation फ्रेगमेंट लॉस। हाँ, क्या था, क्या हेडिंग थी बेटा तुम्हारा? बोलिए। habitat loss and fragmentation फ्रेगमेंटेशन वाला वो पैराग्राफ देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला, वहां से ही आया कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट करते हैं वो उनका इतना लॉस क्यों हो रहा है, उसका क्या क्या रीजन हो सकता है? बैड वेदर इज अ रीजन? No, ma'am. No, बैड वेदर का कोई रीजन नहीं है, उनको आदत है अच्छे और बुरे वेदर से ट्रेवल करने की। अर्बनाइजेशन, ज्यादा शहर बनते जा रहे हैं पेड़ों को काट के, सही बात है। Yes, ma'am. पेस्टिसाइड्स बहुत यूज कर रहे हो, इसका कोई इफेक्ट है? No, ma'am. नहीं। फ्रेगमेंटेशन, आप जंगलों को काट रहे हो रास्ते बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली माइग्रेटिंग बर्ड को लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। अब सारे जहाँ पे पहले वो आते थे वो जंगल थे, अब वहां आ रहे हैं, वहां घर बने हैं, तो वो कैसे माइग्रेशन करेंगे ना, घरों के ऊपर रहकर जिंदा थोड़ी रहेंगे। लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया, ये भी रीजन है, उनका घर ही छीन गया तो अब वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे। तो आंसर वुड बी D option D. आंसर वुड बी डी। ये जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी हमने ये क्वेश्चन करा था माइग्रेटरी बर्ड वाला, अगर तुमको याद है तो हमने कर रखा है पहले। Yo-yo, ma'am. ओके 114 स्विस चीज, पेज नंबर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पेज नंबर सेकंड या थर्ड था उस चैप्टर में, बताओ। Ma'am, 181. 181 स्विस चीज, वो टॉम एंड जेरी वाला चीज, इस कौन बनाता था? यीस्ट
नो मैम। तो नहीं बनाती थी, फंजा बनाती थी। No, No, ma'am. रॉकी 40, रॉकी 40 था ना, लेकिन चीज चीज कौन बनाता था? Bacteria. शर्मा ने। यूकेरियोटिक तो था ही नहीं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाम क्या है बैक्टीरिया का? Propionic bacterium Shermani. पोपियोनी शर्मानी, शर्माने वाला था, है ना? तो इट्स अ प्रोकैरियोटिक। गलती से यीस्ट मत कराना, यहाँ पे यीस्ट हो सकता था या फंगस हो सकता था। आंसर इज सी। वैसे सीधा ही था, अंडरलाइन कर लो। बॉटल फ्रूट जूस, ये भी सेम पेज पे ही है, 183. 183 पे लिखा हुआ है ये, Yo, ma'am. सेम चैप्टर का ना, 183। Yes. ठीक है। बॉटल फ्रूट जूस ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट जो हम लेकर आते हैं वो क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू जो घर पे जूस बनाए। क्यों क्लियर होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? एक्टिनेसिस एंड प्रोटीज। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन्स को काट देते हैं और एकदम प्लेन बना देते हैं उसको। आंसर इज सी, डायरेक्ट लाइन है। 183 पे देखो और इसे ऐड करो। हमने इसको शॉर्ट में भी लिखा हुआ है ना, तो वहां से भी तुम कर सकते हो नोट से, ठीक है? इधर आओ, कॉलम 1 एंड 2 और सही और स्टेटमेंट ढूंढनी है। प्राइमर्स अपन किसमें यूज करते हैं? पीसीआर। पीसीआर, प्राइमर पीसीआर। ए का 1। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं? The process of- Downstream processing. Downstream process. ठीक है, ए का 1, बी का 4। अरे आंसर इज ये रहा, बी। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए इज इथेनॉल, दिस इज एन इथेनॉल, इथेनॉल ही है ये। C2H5OH। ट्रांसफॉर्मेशन, जब बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए को ले ले उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कौन सा डायग्राम में ये हमने अंडरलाइन किया था ट्रांसफॉर्मेशन? ऐसे डायग्राम बना हुआ है बैक्टीरिया का, बायोटेक में बना हुआ है दिस। डीएनए ले रहा होता है बैक्टीरिया, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर एक स्टेप था, ठीक ना? बायोटेक में मिला तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अंडरलाइन कराया था, मुझे पेज नंबर नहीं आता। Ma'am, 197. जब पेज 197 देखना, मिला सबको डायग्राम में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड? यो मैम। बेटा अंडरलाइन कर लियो इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज वहां लिख लिया, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए बाय बैक्टीरियम। ये ना एक और जगह पे पीवाईक्यू में आ रखा है, इसलिए मेरे को याद है, इसको लिख लेना एक बार प्लीज, वहीं लिख ले, ऐड कर ले। सबको मिला? यो मैम। लिनिका मिला? अरे सो तो नहीं गई ये? ओके। ये प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल में डालोगे तो डीएनए ऊपर तैरने लग जाता है। कौन से पेज नंबर पे बात लिखी है? प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए बायोटेक में Ma'am, 201. 201 निकालो। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए में चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, C2H5OH। जहाँ इथेनॉल लिखा है वहां पे C2H5OH लिख लो। मिला? देखो स्पूलिंग करने वाला डायग्राम भी बना होगा, ऐसे डीएनए निकाल रहे होंगे वर्ड से थ्रेड लेफ्ट, Yo, ma'am. है ना? वो ऐड कर लेना, C2H5OH। दिस इज पेज नंबर, कौन सा चैप्टर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जहाँ पे डायग्राम है, Ma'am, 22. पेज नंबर 22। लेबलिंग हमने भी करी है इस डायग्राम की, और देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम है तो मेच्योर है अंदर, तो लेबलिंग सबसे बाहर वाली लेयर Epididymis. Epidermis. एपिडर्मिस, एपिडिडमस नहीं है बे। उसके बाद Endothelis. Middle layer. एंडोथेलियम, मिडल लेयर, The middle layer. मिडल लेयर। फिर Septum. नेक्स्ट था टिम्पटम। लेयर तो 4 होती थी, चौथी कौन सी थी? Endothecium. दूसरी. कहाँ आती है वो, किसके बाद आती है? Ma'am, epidermis. Epidermis के बाद. हाँ ये वाली आती है यो मैम। एंडोथेलियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। तो लेबलिंग ध्यान देनी थी, ठीक है? टेपिटम पे हम श्योर थे कि अंदर वाली टेपिटम होगी और बाहर वाली एपिडर्मिस होगी। तो ए अगर मेरी एपिडर्मिस है, ए मिडल लेयर है, ये गलत है। ये एंडोथेलियम गलत है। कौन सा आंसर है इसका? आंसर क्या है?
मैम ए एंडोथीसियम होगी। ए तो एपिडर्मिस है, ये बिल्कुल बाहर वाली लेयर तो है ये तो है। मैम बुक में एंडोथीशियम बताया है। एंडोथीसियम और ऊपर जिसमें लेवल कोई एपिडर्मिस के। कौन सी वाली लेयर? सबसे ऊपर वाली एंडोडर्मिस है और जो नीचे वाली है उसमें एंडोथीशियम आएगा। सबसे ऊपर वाली तो एपिडर्मिस है ना, ऊपर वाली। एपी यस एपी यस मैम। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ भाई साहब, ये तो पास से लेबल किया हुआ है बे। यो मैम। बड़े पागल है। ये तो मैंने भी नहीं देखा था तेरी। ये एपिडर्मिस बोले, दिस इज एंडोथीशियम। यार एक ही लाइन को अंदर से बोल रहे हैं ऐसे। अरे नलायको, इसको एंड थोड़ा आगे कर लेते। ठीक है यार, ठीक है। इन्होंने इस सेल को, एंडोथीशियम को बिल्कुल अंदर वाला बड़े पागल है यार। ठीक है ठीक है, ये इसको एंडोथीशियम बोल रहे हैं और एपिडर्मिस बोल रहे थे अगर इस सेल को ऊपर से लेबल करा है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मतलब इसी सेल के अंदर वाली लेयर तक ये लाइन जा रही है और उसको एंडोथीशियम बोल रहे हैं। वैसे तो यो मैम। इसको एक्सटेंड करके इस सेल को बोलना चाहिए था, सेकंड वाले को एंडोथीशियम। लेकिन ये फर्स्ट वाले सेल के लास्ट को अंडरलाइन करके बोल रहे हैं एंडोथीशियम, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे सेल है, सो दिस इज एंडोथीशियम, कहना चाहते हैं कि सेकंड वाला सेल एंडोथीशियम है। थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड नहीं करी इन्होंने, कम वक्त नहीं है। चलो, व्हाट टू डू, एनीवेज। तो ये मिडिल लेयर तो नहीं है, ए टेपिटम भी नहीं है, राइट। तो आंसर नंबर डी और ए तो हो नहीं सकता। अब आंसर हमारा सी और बी में से एक है, ठीक है। और सी वाला में पता पक्का टेपिटम है, तो सी हमारा पक्का टेपिटम है। सी हमारा मिडिल लेयर, आंसर वुड बी सी, राइट। ठीक है, तो ये डायग्राम में लेबल किया था, लेक्चर में क्वेश्चन आया तो इसको इंपॉर्टेंट कर लो। और भाई इस चीज को अंडरलाइन कर लो कि चलो इस क्वेश्चन के बहाने में एक अच्छी चीज पता चली है ना, ये बहुत अच्छा यो हो। मैम। बेसिकली हमने क्वेश्चन से सीखना ही तो है, और करना क्या है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको आर1, व्हाट डज ओ पार्ट स्टैंड फॉर? तो इको आर1 का नेमिंग है, पेज नंबर कौन सा है ये बायोटेक में? पेज नंबर, बायोटेक वाले चैप्टर में पहला चैप्टर जो है ना, उसमें आपको इनकी लेबलिंग मिलेगी, ठीक है। तो इको आर्मर में सीओ का मतलब होता है कोलाई, इकोलाई होता है, ठीक है जी। आंसर इज डी। 199 पेज। पेज नंबर 199। 199 मिला सबको, 199 खोलो, यो मैम। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, ओके, ऑलराइट। 44 इज डन। बच्चों का स्कूल है, कैसे हैं?